रिठाला से विधायक महेंद्र गोयल पूरे विधानसभा में आपका एमएलए आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। वहीं अपने द्वारा क्षेत्र में कराए गए कार्यों को बताते हुए आगामी चुनाव के लिए जनमत जुटा रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने रोहिणी सेक्टर 16 के डी ब्लॉक में आपका एमएलए आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर वहां के लोगों की समस्याएं सुनी और उनके जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संयोजन रोहिणी वार्ड संगठन मंत्री छाया तिवारी ने किया। देखिए, लगातार हम काम पहले भी करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, लेकिन इस समय जो भी काम कहीं पे कोई भी बच गया था, क्योंकि गली में मोहल्ले में हमारे साथी जाते हैं या मैं जाता हूं तो चौड़े के अंदर पूछते हैं कि आपका कोई भी काम बाकी है तो हमें बता दें। बहुत सी पब्लिक कहती है हमारे सारे काम हो गए, लेकिन हमारी एक गली रह रही है, तो वो गली भी अंतिम व्यक्ति तक भी जो इस रिठाला विधानसभा के छोर पे है उसका भी काम करके महेंद्र गोयल दम लेगा, इस बात में कोई। देखिए, यहाँ पर जैसे पिछली बार आप सेक्टर 16 का ही दौरा कर रहे थे, उस समय तारों की बात उठी थी, आज फिर वो समस्या आपके सामने आई है। दूसरी समस्या बस शेल्टर की जो आई है, इसे लेकर के आप क्या टाइम फ्रेम रखेंगे कि उसको कम से कम ये दोनों समस्याएं इसको ठीक किया जाए? ऐसा है, जो तारों के बारे में बताया है, तार इंसुलेटेड वायर डाल दी गई है, लेकिन पुरानी तारें उन्होंने उतारी नहीं है या केबल की तारें बिछ रही है, तो ये अलग टाइप की समस्या है। लेकिन तार के बारे में जो भी था वो उनका फंड देके उनकी मैं वो काम करवा चुका हूँ। देखिए, सबसे ज्यादा फायदा तो जनता को होगा इससे। विधायक जी जनता के लिए हैं और जनता के लिए काम करते रहते, समर्पित हैं। देखिए, जब तक एक विधायक जनता के बीच में नहीं जाएगा, उसकी समस्याओं को नहीं सुनेगा, पता चलता है कभी कभी होता है कि सारे उनको लगता है कि हाँ भाई सारे काम हो गए हैं, सारी गलियां बन गई हैं, पर जिस तरह से आपने देखा अभी RWA के लोग आए, उन्होंने बोला जी हमारी 2 गलियां तो बनी है, ये गली रह गई। गली बनी थी लेकिन उसमें प्रॉब्लम है। तो ये चीज कैसे पता चलेगी कि एक जनता के जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि को वो जनता के बीच में जा रहे हैं, तो दोनों को ही फायदा है। पार्टी को ये फायदा है कि अगर उनकी समस्या पूरी होती है और काम होते हैं तो यकीनन वो काम वोट में बदलेंगे और जनता के काम होंगे। और कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे बीच हमारा विधायक आया नहीं। ये जो हुआ है कि आपका विधायक आपके द्वार, इसका मकसद ही यही है कि विधायक जनता के प्रतिनिधि जनता के बीच में जाएं और उनकी समस्याओं को सुने। पहले मैं सभी को नमस्कार करना चाहूंगी जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी को देख रहे हैं। आज आपके विधायक आपके द्वार का कार्यक्रम था। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जी अभी हर जगह पे जा रहे हैं, सभी वार्ड में विधानसभा में घूम रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं और जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं अपनी बता भी रहे हैं। और अगर कुछ कार्य लोगों को करवाने हैं अगर हमें पता ना हो उस चीज़ों का, उसका हम निरीक्षण कर रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ता के द्वारा, हम सभी पदाधिकारी के द्वारा, हम सभी को भी बोला जा रहा है कि हम लोगों के बीच में जाएं, उनकी समस्याओं को सुने। और आप देख सकते हैं कि कितने तादाद में लोग यहाँ पे उपस्थित थे और अपनी समस्याओं को उन्होंने बताया। जैसे कि पेंशन नहीं लग रही, अभी 4 साल हो गए बुजुर्गों का पेंशन नहीं लग रहा, राशन कार्ड बनने बंद हो गए हैं फिलहाल, और बहुत तरीके की समस्याएं हैं। जैसे नाली ब्लॉक है, वैसे तो MCD का कार्य है ये, लेकिन हम प्रयास करेंगे इसका करवाने का और हमारे पार्षद जी भी करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, हम अगर उनके पास जाएंगे। और गलियों का जो समस्याएं हैं, जो कहीं कहीं पानी भर जा रहा है हमारी गलियों में, उन सभी को लेके RWA पदाधिकारी हो या आम जनता हो, सभी यहाँ पे आए थे और जो भी उनकी समस्याएं और भी हैं सब लिखत में आप देख सकते हैं, इन्होंने दिया हुआ है मुझे। बढ़िया समस्याएं हैं। सभी ब्लॉक में सुरक्षा, पर्याप्त रोशनी हो और कैमरे की व्यवस्था हो, इस तरीके की। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सारी सुविधाएं हमें आम जनता को प्रदान की हुई है पहले से ही, चाहे वो फ्री बस सेवा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। आज हमारे समाज को सुदृढ़ बनाने में या समाज को आगे विकास की ओर लेके जाने में हमें क्या चाहिए? हमें यही चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए या स्वास्थ्य चाहिए। तो ये सारे आम आदमी पार्टी के जो नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, वो सारे इस विषय पे कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि पब्लिक इसका भरपूर समर्थन हमें इस बार देगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में अभी नहीं है, तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे बीच में आए। जनता बहुत उम्मीद लेके बैठी हुई है, उनको बहुत आगे जाना है और हम सभी के बीच में जैसे ही वो आएंगे खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी और इस बार 70 की 70 विधानसभा हम उनको जीत के दे रहे हैं।